अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी लर्निंग फ़ेज़ में हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जो है अपना बीएस किया और आगे जो है इंटर्नशिप वग़ैरह कर रहे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सीबीटी या फिर जो है डीबीटी, दोनों में से कौन-सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? अगर देखा जाए तो दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा मुफ़ीद हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी की नोयत कैसी, पेशेंट जो है किस बीमारी के साथ डायग्नोज़ है और आपने किस सेटिंग के अंदर किस तरह जो है चीज़ों को मैनेज कर। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जबकि डीबीटी जो है डायलेक्टिक बिहेवियरल थेरेपी है। दोनों में काम तो पेशेंट के बिहेवियर के ऊपर होता है। सीबीटी के अंदर क्या होता है, कॉग्निशन के ऊपर काम होता है, इरेशनल थॉट्स के ऊपर काम होता है। उनकी इरेशनल थॉट्स को चैलेंज किया जाता है, चेंज किया जाता है लॉजिक्स के ऊपर और जो है फिर मज़ीद डिफरेंट जो है स्किल्स सिखाकर उनकी इरेशनल थॉट को चेंज किया जाता है। जबकि डायलेक्टिक बिहेवियरल थेरेपी डीबीटी के अंदर जो है इमोशनल जो स्टेट ऑफ माइंड होते हैं उसको जो है कंट्रोल किया जाता है। उसमें डिफरेंट माइंडफुल स्किल्स सिखाए जाते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, डिस्ट्रेस टॉलरेंस लेवल सिखाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है उनके इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। टीबीटी के अगर सेशन देखे जाए तो पेशेंट के ऊपर जो है 6 से 12 सेशन 18 सेशन होते हैं और जो है पेशेंट की जो एक्टिव फेज़ होता है कंट्रोल हो जाता है। डीबीटी अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं पेशेंट के ऊपर तो उसके जो है थोड़ा-सा लंबा अरसा जो है सेशन चलता है क्योंकि उनके इमोशंस को रेगुलेट किया जाता है। उनको स्किल्स सिखाए जाते हैं और स्किल्स सिखाते हुए उनकी डिफरेंट है प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि जो अपन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, काबू में रख सके। सीबीटी किन मरीजों के लिए ज़्यादा मुफीद है? सीबीटी जो है ओसीडी के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंग्जायटी के लिए, पैनिक अटैक के लिए, अल्कोहल के लिए, ऐसे डिसऑर्डर जिसमें इमोशनल टेंडेंसीज़ कम होती हैं, इरेशनल थॉट्स होती हैं, सोचें ऐसी होती है गैर इरादी सोचें, गैर मुतवाज़न सोचें, गैर अखलाकी सोचें जिन्हें जो है चेंज किया जाता है। जबकि डीबीटी जो है अक्सर इनके लिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ इसके अलावा जो है ऐसे लोग जो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस कंडीशन में पेशेंट के साथ यूज़ की जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी जो है बाज़ दफ़ा पेशेंट के साथ जो है डीबीटी यूज़ की जाती है क्योंकि उनके इमोशंस को रेगुलेट करना, उनको स्किल सिखाना, उनको उन सिचुएशन से निकालना ट्रॉमेटिक इवेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इसके अलावा लेस सीवियर प्रॉब्लम के साथ जो है सीबीटी के साथ कंबाइन करके भी जो है इसको यूज़ किया जाता है इसकी टेक्निक्स को। याद रखें पीबीटी बेसिकली जो है ऐसी लेस सीवियर इमोशनल स्टेट को डील करती है और थॉट्स को जो है डील करती है। याद रखें थॉट पैटर्न को जो है वो डील करती है। डीबीटी इमोशंस के साथ जो है जुड़ी होती है। तो दोनों जो है इकट्ठी भी यूज़ की जा सकती है लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट की नौयत कैसी है। पेशेंट किस जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज़ है। पेशेंट जो है वो कौन-कौन से जो है चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा है, कौन-कौन से रूल्स को फ़ॉलो कर रहा है। सीबीटी में इरेशनल थॉट को चेंज किया जाता है, सादा-सी बात है, जबकि डीबीटी के अंदर उनको जस्ट ये सिखाया जाता है इमोशंस को रेगुलेट करने की और साथ में माइंडफुलनेस जो है एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं कि आपने कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना।